कैसे लोग दहेज के चक्कर में बेचारी बच्ची को मार दिया। इसका पति भी कभी इसका साथ नहीं दिया, हमेशा अपनी माँ का ही सुनता रहा। क्या बोल रहे हैं? ये बड़े कारण मरी है, हमने क्या किया? और नहीं तो क्या। शर्म कर लो बेरहमो, तुम लोगों की वजह से आज मैं चल गई। कैसी बहू मिली है, बहुत कामचोर है, दिन भर बैठी रहती है। देखो तो कैसा घर गंदा करके रखी। मम्मी आपकी एक इजाज़त चाहिए मुझे। क्या? घर जाना है। क्यों जाना है घर? भाई की शादी है इसलिए। क्यों जाना है भाई की शादी में? जाओगी कैसे? कुछ लाई हो? तुम्हारा भाई कुछ दिया है? अब इस तरह क्यों बोल रही है? जितना हो सके उतना तो मेरे भाई ने किया ना। गाड़ी तो मांगा था हमने, वो तो आपसे लाया नहीं गया। जाओ। बट आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जितना हमारा हैसियत हमने उतना दिया आपको। हमारी किस्मत फूटी थी जो तुम जैसी बहू मिली है, वरना बगल घर में देखो कितना सामान साथ लेकर आई है। ना आपसे काम होता है ना आपसे कुछ होता है, पूरे दिन तो आप सोई रहते हो। आज के समय में हमारे पास कई कानूनी प्रावधान हैं। इस कुप्रथा से लड़ने के लिए हमारे पास डाउरी प्रोहिबिशन अधिनियम 1961 के तहत कहा गया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध। धारा 3 के तहत दहेज लेन देन के लिए कम से कम 5 साल की सज़ा और 15,000 तक का जुर्माना या दहेज के बराबर तक का जुर्माना भरना पड़ता है। धारा 4 के तहत दहेज मांगने पर 2 साल की सज़ा और 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं धारा 5 के अंतर्गत दहेज से संबंधित किसी भी समझौते को शून्य बना दिया जाता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 85 के अंतर्गत पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किए गए मानसिक शारीरिक अत्याचार, दहेज उत्पीड़न या ऐसा कोई व्यवहार जिससे महिला आत्महत्या कर ले, उसमें 3 साल की सजा व जुर्माना भी देना पड़ता है। धारा 80 के अंतर्गत विवाह से 7 वर्ष के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो जाए या मृत्यु से पहले दहेज उत्पीड़न हो तो कम से कम 7 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। धारा 108 के अंतर्गत अगर महिला आत्महत्या कर ले तो 10 साल की सजा हो सकती है। हमारे परिवार वाले फिर से दहेज ले रहे हैं। दहेज ले रहे हैं बट हम लोग के लिए अभी ये सब छोड़ो बात। नहीं, गिफ्ट के नाम पर पहले ही तुम्हारे परिवार वालों ने गाड़ी, घर, पैसा मेरे परिवार से लिया। अब मैं कोई दहेज नहीं देना चाहती। शादी से पहले ही तुम्हारे परिवार वाले इतना दहेज मांग रहे हैं, इतना ज्वेलरी गहना सब मांग रहे हैं। इस शादी के बाद मैं तुम्हारा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा? जब शादी से पहले इतना परेशान करे मेरे परिवार वालों को, तो तुम्हारा पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे ये शादी नहीं करनी।